ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 392 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 23 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुरुदरं बहुदृष्टकालं दृष्ट्वा लोक प्रवर्तितास्तदाहम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, अनेक नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी अर्जुन संकेत देना चाह रहे हैं। हे भगवान, अपने इस विकराल रूप को समेट लीजिए, क्योंकि आपके इस विकराल रूप को देखकर देवता भी भयभीत हो रहे हैं और साथ ही साथ मैं भी हो रहा हूँ। अर्जुन क्या कह रहा है? महाबाहु, आपके से अनेक मुख वाले, भगवान के उस रूप के अंदर अनेक मुख थे, अनेक बाहुएं थी, अनेक जंगाएं थी, अनेक पांव थे, अनेक पेट थे, अनेक उदर था, भयानक दांत और विराट रूप था। तीनों लोग किस प्रकार भगवान के विश्व रूप को देखकर व्यथित हो रहे हैं, इसको इस श्लोक के उपसंहार के रूप में अर्जुन बता रहे हैं। अर्थात भगवान के उस रूप को देखकर तीनों लोग हैं वो भयभीत से नजर आ रहे थे। जो मुख्य नियंत्रक है, जो मुख्य नियुक्त किए गए भगवान के द्वारा अधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोग भगवान के इस विकराल रूप को देख पा रहे थे और देख के भयभीत नजर आ रहे थे। यहाँ पर भगवान के अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट आदि का उल्लेख आया है, जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान की शक्तियाँ हैं वो अनंत है। भगवान की शक्तियाँ हैं वो अनंत है। जब किसी व्यक्ति की साधारण या कुछ शक्तियों के विषय में हम श्रवण करते हैं तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं रावण के 10 मुख थे, 10 सिर थे, उसे देखकर लोग बहुत प्रभावित होते हैं। बोले रावण इतना शक्तिशाली था, उसके 10 सिर थे। परंतु उन लोगों को कौन समझाए कि रावण असुर था और वो भी कुछ वरदान प्राप्त करके देवताओं द्वारा वो 10 सर प्रदान प्राप्त किए थे। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जो समस्त ईश्वरों में सर्वश्रेष्ठ परम ईश्वर हैं, उनके अनेक मुख हैं, अनेक बाहुएं हैं, अनेक उदर हैं और विकराल रूप दिख रहा है। वो कितने महान होंगे। उनकी महिमाओं के विषय में श्रवण करके भी भगवान के प्रति उनका प्रेम विकसित नहीं हो रहा है। अतः आज के लोगों को विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है भक्तों। जब हम भगवान श्री कृष्ण के इन विराट रूप के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान की उन शक्तियों के विषय में श्रवण करेंगे, तब स्वाभाविक ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। अन्यथा इस जगत के कुछ छोटे मोटे जीवों की शक्तियों के बारे में श्रवण करते हैं, लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनका महिमागान करने लगते हैं, उनका यशोगान करने लगते हैं। हाँ, उनकी शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु उसको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए कि नहीं मैं उसके जीवन की तरह बनना चाहता हूँ। यहाँ पर भगवान की शक्तियों के बारे में श्रवण करके उनकी महानता को समझा जा सकता है। जब भगवान की शक्तियों के बारे में हम श्रवण करेंगे तब निश्चित रूप से भगवान की क्या महानता है, भगवान कितने महान हैं, उसके विषय में हम समझ सकते हैं। जो ब्रह्मा जी अन्यों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं, वे उन परम सत्य की महिमा का यशोगान करते हुए भगवान भागवतम 3.9.21 में कहते हैं, यन्नाभिपद्य भवनाद हम सिंह लोकत्रव्योपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रावचान विकसन्न लिनेक्षणाय। जो ब्रह्मा जी अन्यों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े राक्षसों को वरदान देके उनको अजय बना देते हैं, वो ब्रह्मा जी उन भगवान की महिमाओं का यशोगान कर रहे हैं जो परम ईश्वर हैं। क्या कहते हैं? हे मेरी पूजा के लक्ष्य, भगवान को कहते हैं कि मेरी पूजा के लक्ष्य आप हैं। हे भगवान, हे गोविंद, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं इस सृष्टि की रचना करने के लिए मेरे वास्तविक घर आपके कमल नाभि से मैं प्रकट हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे।
जब भगवान श्री विष्णु निद्रा अवस्था में आनंद ले रहे थे तब सारे के सारे लोग हैं वो उनके उदर के अंदर उपस्थित थे भक्तों, अर्थात विश्राम अवस्था में थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं, और जब आपकी नींद खुली है अभी तो आपके नेत्र हैं वो प्रातःकालीन जब कमल खुलता है उसकी भांति आपके कमल दल है वो भी खुले हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच अति सुखपूर्वक सो रहे थे, जिसके द्वारा यह दिखाया जा रहा है, दिखाना चाह रहे हैं कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें विघ्न नहीं पहुंचता है। ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान की महानताओं को दर्शाना चाह रहे हैं कि जब प्रलय होता है तब जल की धारा इधर उधर बहुत प्रचंड वेग के साथ बहती है। जब प्रलय होता है छोटा मोटा यहाँ पे बारिश आता है और जल भराव हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, जैसे बिहार में प्रतिवर्ष आती है, अनेक लोगों के घर उजड़ जाते हैं, अनेक लोगों के जीवन की पूंजी है वो तबाह हो जाती है, 2 समय का भोजन खाने के लिए भी उनके पास धन नहीं होता है भक्तों। उस अवस्था में वही व्यक्ति उस स्थिति को समझ सकता है जिसके घर उजड़े हैं, जिसके परिवार का कोई सदस्य खोया है। उसकी बार महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी, सांगली वगैरह में कई फुट तक पानी भर गया था, लोगों ने जीवन भर जो धन कमाया था कुछ ही क्षण के अंदर तबाह हो गया। इस दृश्य से हम एक शिक्षा ये भी ले सकते हैं कि यहाँ जगत का कोई भी सुख स्थायी नहीं है। किसी भी समय कोई भी प्राकृतिक आपदा आपके द्वारा की मेहनत से प्राप्त किए गए किसी भी ऐश्वर्य को एक ही क्षण में तबाह कर सकता है। यहाँ पे भगवान श्री हरि की शक्तियों को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान के द्वारा प्रदत्त इन शक्तियों को उन्होंने समझा है। जब वहाँ पे बाढ़ आती है तो अनेक प्रकार के लोग हैं वो अपनी सारी की सारी जीवन भर की जमा पूंजी है उसको एक क्षण में तबाह कर देते हैं। इस प्रकार जब यहाँ पे छोटी मोटी बात आती है उससे भी लोग तबाही हो जाती हैं, तो जब प्रलय होता है तब ब्रह्मांड भर में जल भग्न है वो जल भराव हो जाता है और जल है वो तीव्र गति से इधर उधर बहता है, सारे जीवों को अपनी आखेट में अपनी सपेट में ले लेता है। परंतु उस अवस्था में भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु है वो आराम की स्थिति में सोए हुए थे, आरामदायक स्थिति में सोए हुए थे। भक्तों, जब बाढ़ आती है तब कौन व्यक्ति भला आराम की स्थिति में सो सकता है। विशेष रूप से जब तूफान आता है ना, चक्रवाती तूफान या अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, समुद्र में तहलका मच जाता है। जो मछुआरे होते हैं उनको सरकार निर्देश देती है कि आज आप समुद्र के किनारे न जाएं। अभी कुछ तूफान आया था, उसमें अनेक लोग अन्य देशों से बड़ी बोट में बैठ के, जो बड़ी मेहनत से बनाई गई थी उसमें बैठ के आ रहे थे, जिससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। परंतु उस तूफान का वेग है वो इतना प्रचंड था कि उस नाव को भी डुबाने की स्तर पर आ गया। वो कुछ रेस्क्यू करके कुछ लोगों तो को बचा लिया गया, परंतु कुछ लोग उसके अंदर डूब गए। भक्तों, मैं आपको ये दृष्टांत क्यों दे रहा हूँ कि जगत में ये थोड़ी मोटी बाढ़ आती है या तूफान आते हैं, तब वहाँ पे लोगों की स्थिति है वो देखने लायक स्थिति है वो बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयंकर हो जाती है। और उस स्थिति में लोग भयभीत होकर यह घरों में छिप जाती हैं, कुछ अनेक प्रकार के उपकरणों की सहायता से बचाव कार्य में लग जाते हैं। परंतु भगवान श्री विष्णु की महानता देखिए, भगवान श्री हरि की सर्वश्रेष्ठता को देखिए। जब प्रलय होता है तब कितनी भयंकर बारिश होती होगी, कितनी भयंकर वहाँ पे जल भराव होता होगा। उस अवस्था में भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु है वो शयन अवस्था में, आनंद की अवस्था में, निद्रा में लेटे रहते हैं। भागवतम 3.9.22 में वर्णन आता है, सो अयम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मंगे भगवान भंगेन तेनेव मे दर्शनम अनुस्पर्शताद्यम सहस्त्रक्षामि पूर्व अदितम प्रणत प्रियो अस्यो। अर्थात परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो, वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, वे भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपालु हो, अर्थात मेरे ऊपर कृपा करें। वे जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है। भगवान है वो
इस जगत में प्रत्येक जीव के मित्र हैं, हितैषी हैं, और प्रत्येक जीव की आत्मा भी भगवान ही है, और वे अपने स ऐश्वर्य द्वारा जीवों के श्रम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। जगत का पालन पोषण कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अपने 6 ऐश्वर्यों के द्वारा इस संसार के, इस जीवों को, इस सृष्टि के जीवों का पालन पोषण करते हैं भगवान। इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हो, जिससे मैं पहले ही की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो भगवान मुझ पर कृपा करें, मुझकर ऊपर कृपा करे, ताकि मैं अपनी उस शक्ति से जो भगवान द्वारा प्रदत्त है, उस शक्ति के आधार पर इस सृष्टि का पुनः निर्माण कर सकूं, जो जल भराव में, जो अभी प्रलय काल में समाप्त हो चुकी है। मैं भी उन जीवों की भांति आपका शरणागत हूं जो अन्य जीव हैं। ब्रह्मा जी अपने आप को एक साधारण जीव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुख की अवस्था है, कष्ट की अवस्था है, तभी प्रत्येक व्यक्ति को अपना वास्तविक ज्ञान होता है। अन्यथा कई बार जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है, दौलत आ जाती है, रुतबा आ जाता है, पद आ जाता है, पैसा आ जाता है, तब वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। परंतु जैसे दुख आते हैं, व्यक्ति को अपनी वास्तविक स्थिति याद आ जाती है। ब्रह्म विमोहन लीला का प्रसंग भक्तों, ब्रह्मा जी भगवान की भगवत्ता को भूल गए थे। भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य बालक समझकर उनके ग्वाल बाल मित्रों को और गायों को चुरा के लेके जाते हैं, और वही ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवत्ता के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं एक सामान्य जीव हूँ। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति का आभास हुआ कि मैं भी एक सामान्य जीव हूँ। जब ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए उनके धाम में जाते हैं, तब द्वारपाल ने रोका कि रुको, मैं भगवान को पूछ के आता हूँ, आपको आने देना है कि नहीं। तब जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं द्वारपाल जय और विजय, तो कहते हैं ब्रह्मा जी मिलने आए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनको पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा जी है, कौन से लोक के ब्रह्मा जी हैं। जब द्वारपाल आके ब्रह्मा जी से कहते हैं कि भगवान ने पूछा है कि आप कौन से लोक के ब्रह्मा जी हैं, अर्थात आप कौन से ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी को एहसास हुआ और भी कोई ब्रह्मा जी है क्या। उनको लगा कि मैं एक ही ब्रह्मा जी हूँ जो सृष्टि का निर्माण करता हूँ, परंतु तब उनको मालूम पड़ा कि अन्य और भी ब्रह्मा जी हैं जो अनेक मुखों वाले हैं। कोई द्विमुखी है, कोई चतुर्मुखी है, कोई अष्टमुखी है। ऐसे अनेक ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तब उनको अपनी सीमितता का अनुभव हुआ कि भगवान है वो विशेष रूप से महान है। भक्तों, इसी भांति हम भी सोचते हैं कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, परंतु जगत में हमारे से अधिक ज्ञानी भी और लोग हैं। इस जगत को छोड़ के अन्य लोगों में भी हमसे ज्ञानी अन्य लोग हैं, हमसे सुंदर अन्य लोग हैं, जो हमसे हर एक कार्य में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब हम इस वास्तविकता को समझ पाएंगे, विशेष रूप से ज्ञान हमें ये होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण हैं और उनकी शक्ति के आधार पर प्रत्येक जीव अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन यापन कर रहा है। जब हम प्रत्येक जीवों के अंदर, प्रत्येक सृष्टि के अंदर, प्रत्येक जीव में भगवान श्री हरि के अंश के रूप में देखेंगे, तब स्वाभाविक ही उनके प्रति हमारा प्रेम प्रकट होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। उनको हम भगवान श्री हरि की संतान के नाते हमारे भाई हुए और उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर पाएंगे। भक्तों, भगवान पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सबों को पालन करता है। और भगवान श्री कृष्ण किसी एक लोक के स्वामी नहीं है, किसी एक ग्रह के स्वामी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक समस्त लोकों के स्वामी हैं, परम ईश्वर। और वही भगवान श्री कृष्ण सबका पालन पोषण करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। वे सबों के जीवन तथा मित्र हैं, क्योंकि जीवों तथा भगवान के बीच शाश्वत सहज स्नेह तथा प्रेम है। भगवान सबके मित्र हैं तथा समस्त जीवों के शाश्वत सहज स्नेह प्रेम होता है। भगवान का सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम है भक्तों, क्योंकि वो परम पिता हैं। इस जगत में सामान्यतः हम देखते हैं एक पिता का अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक ही प्रेम होता है, अपने पुत्र से विशेष प्रेम करते हैं। जब इस जगत का साधारण पिता अपने पुत्र के प्रति प्रेम रखता है, तो श्री कृष्ण है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता हैं। पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता, माता और परम पिता भी मैं हूँ।
इसी नाते वो अपने जीवों के ऊपर दया करते हैं। आप और हम सब उस परमात्मा, उस श्री कृष्ण की बिगड़ी हुई संतान, अनाज्ञाकारी संतान, उनको साथ नहीं रहने के कारण हम इस जगत में आए हैं भक्तों। वहाँ पर हम सब के लिए भगवान श्री कृष्ण है, वो पुकार रहे हैं। एक पिता के विदीर्ण हृदय की करुणा में पुकार है भगवद गीता, जिसमें भगवान हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हे पुत्र, लौट के आजा मेरे पास, तुम्हें अपना पिता पुकार रहा है। जब हम अपने पिता से कभी बिछड़ जाते हैं तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर भी उत्कंठा होती है और पिता के अंदर भी उत्कंठा होती है कि मेरा पुत्र कब मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक व्यक्ति का पुत्र गुम हो गया। वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति, पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा गांव से मुंबई शहर तक आ गया, अपने पुत्र को ढूंढ रहा है। 2-3 महीने से उसके पुत्र का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो वीडियो में रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। इससे अनुभव कर सकते हैं कि जब इस जगत का एक साधारण पिता अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए इतना लालायित है, इतना दुखी है, इतना हताश है, निराश है, तो वो परम ईश्वर श्री कृष्ण जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परम पिता है, वो अपनी संतान को पाने के लिए दुखी नहीं होंगे? क्या लालायित नहीं होंगे? निश्चित रूप से हैं। इसलिए तो समय समय पर आते हैं इस जगत में, हमें दिशा निर्देश देते हैं, दिव्य संदेश देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको ज्ञान को ग्रहण करके हम उस भगवत धाम को जा सके जो हमारे परम पिता का घर है। भगवान चाहते हैं कि मैं इनका पिता, इतना आलिशान, इतना परम आनंद में रहने वाला, और मेरी संतान एक सामान्य जीव की भांति दुख भोग रही है, मात्र और मात्र अपनी उदंडता के कारण। अतः भगवान हम पर कृपा करने के लिए समय समय पर इस धरा पर आते हैं और दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने संतान को अपने जगत में, अपने धाम में बुलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अतः आपका और हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम भगवान द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करें और दिव्य ज्ञान को ग्रहण करके हमारे जीवन में उतारें और उसके आधार पर जीवन यापन करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाने के लिए उपयोगी होंगे भक्तों। और जब भगवान के धाम में एक बार चले गए, वो पुनः लौट के इस जगत में नहीं आएगा। कहते ना, दूध का जला सांस भी फूंक फूंक के पीता है। जब हम इधर दुख भोग के वहाँ पे जाएंगे, तब भगवान कहते हैं कि दोबारा ऐसा अपराध नहीं कर पाएंगे। भगवान ने कहा है कि जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है, फिर वो पुनः लौट के इस जगत में नहीं आता। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं आप ब्रह्मलोक पर चले जाओ, परंतु जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वीलोक पर आना पड़ेगा। परंतु जो कोई व्यक्ति मेरे धाम में आ जाता है, वह कभी इस जगत में लौट के वापस नहीं आता है। भगवान अपने 6 दिव्य ऐश्वर्य द्वारा सर्वत्र समस्त जीवों का पालन करते हैं, जिसके कारण वे भगवान अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहलाते हैं। भगवान कहलाने के लिए भी भगवान जैसे गुण होने चाहिए। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करते हैं, समस्त जीवों का पालन पोषण करते हैं, इसलिए वो परम भगवान हैं। अगर किसी परिवार का मुखिया अपने पुत्रों का पालन पोषण नहीं करता, उनको भोजन प्रदान नहीं करता, क्या पुत्र उनको पिता रूप में स्वीकार करेंगे? पुत्र है, उनसे बगावत कर देंगे। परंतु जब पिता उनका पालन पोषण करेगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, तो स्वाभाविक ही बच्चे हैं उनको पिता रूप में स्वीकार करेंगे। तो वो पिता बनने के विशेष रूप से लायक हैं। जो पिता अपने ऊपर आश्रित जन को दिव्य ज्ञान प्रदान करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं करा पाता, उस पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है। शास्त्र वर्णन करते हैं भक्तों। तो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है, वो समस्त जीवों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए वो परम ईश्वर है। भगवान शरणागत जीव के प्रति अति प्रिय रहते हैं, और भगवान है वो जो शरणागत जीव है उसके प्रति अति प्रिय रहते हैं। भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुम मां भक्त्या मयि ते तेषु सप्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रहता हूँ, प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान भाव से व्यवहार करता हूँ, परंतु जो मेरा शरणागत जीव है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है, उसके साथ विशेष रूप से मैं भी आदान प्रदान करता हूँ। जिस प्रकार एक पिता की संतान होती है, 4 बच्चे हैं, उसमें से वो पिता सबके प्रति संभाव रखता है, परंतु उसमें से जो पुत्र पिता के प्रति विशेष आदान प्रदान करता है, पिता की कही हुई बातों को मानता है, पिता के आदर्शों को जीवन में पालन करता है, पिता के आदेश का पालन करता है, वह पुत्र पिता को अधिक प्रिय होता है। भले चारों पुत्र पिता को प्रिय हैं,
परंतु एक पुत्र जो अधिक प्रिय होगा वह वो होगा जो पिता के आदेशों का पालन करेगा। इसी भांति जो व्यक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त इस भगवद गीता के ज्ञान को, भगवान के इस दिव्य संदेश को, भगवान की इस आज्ञा को पालन करता है, अपने जीवन में उतारता है, वो भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से अधिक प्रिय होगा। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होना चाहते हैं, प्रिय बनना चाहते हैं, भगवान के विशेष रूप से भगवान के हृदय के निकट रहना चाहते हैं, तो हमें भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान आचार्यों के मार्गदर्शन में ग्रहण करना होगा, स्वीकार करना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 23 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।